चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की अपने घर में जो हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोज सबसे पहले तो ये कि आपके घर में आप अपना देखिए कि उत्तर पूर्व कैसा है, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो अगर आप उसको कहीं भारी सामान रखते हैं, उसके अंदर आपने बहुत सारी भारी चीज़ें रख दी, आपने सिलबट्टा रख दिया उसके अंदर, आपने उसके अंदर टंकियां भर भर के रख दी हैं, तो क्या होगा? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये आपकी थोड़ी खाली रहनी चाहिए, थोड़ा सा साफ सुथरा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है वास्तु पुरुष का मस्तिष्क या फिर वास्तु पुरुष का सर। अगर आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपके सर के ऊपर किसी ने बहुत भारी सामान रख दिया है या आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप भारी भारी आपको लग रहा है कि अरे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कैसा लगेगा? सेम यही चीज वास्तु पुरुष के साथ होती है। वास्तु पुरुष को मान के चलिए एक जीता जागता इंसान। अगर आपने उनके सर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर कुछ भारी सामान रख दिया है तो क्या होगा? उन्हें भारीपन लगना शुरू हो जाएगा, उनके मन में कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। और ये सब जाकर के कहाँ असर देते हैं? ये असर देते हैं या तो घर के मुखिया के ऊपर या फिर घर के बच्चों के ऊपर। तो अगर आपके बच्चे कंफ्यूज हैं, उन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, या आपको कन्फ्यूजन्स बहुत हो रहे हैं, आपके हमेशा आपका सर भारी रहता है, तो देखिए कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भारी चीज़ें तो नहीं रखी हुई हैं, क्या आपने उसको क्लटर तो नहीं करा हुआ, उसमें कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी, वो साफ़ सुथरा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है, आपका जो उत्तर पूर्व कोना है आपके घर का, वो उसमें देवता वास करते हैं, वो बृहस्पति का कोना है, देवताओं का कोना है। अगर आप उसके अंदर उसको साफ सुथरा नहीं रखते हो, नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर पूर्व में आपने वॉशरूम बना लिया है, या फिर वहाँ पे आप नॉनवेज प्रिपेयर करते हो, या फिर आप वहाँ पे नॉनवेज रखते हो, खाते हो, तो वहाँ पे देवता चले जाते हैं। और अगर देवता चले गए, आपके घर में देवताओं ने वास ही नहीं करा हुआ और वहाँ के जो आपके पॉजिटिविटी आपके घर से चली गई, तो आप सब ये कि आपके घर में तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो सबसे पहला सूत्र क्या है? आपने अपने घर के उत्तर पूर्व को बहुत साफ सुथरा रखना है, क्लटर फ्री रखना है, उसके अंदर आपने कोई भारी सामान नहीं रखना है, उसकी हमेशा सफाई करके रखनी है, जिससे आपके घर के मुखिया अगर आप हैं तो, और या फिर आपके छोटे बच्चे, उनका दिमाग सुचारू रूप से चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, आप में कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, सात्विक और पॉजिटिव थॉट्स आपके घर में बहते रहें, और आपका जो घर में पीस है, क्योंकि ये जो दिशा होती है ये जुपिटर की है, बृहस्पति की। बृहस्पति को हम एक तरह से समृद्धि का देवता भी कहते हैं, तो समृद्धि भी तो यहीं से आएगी। दूसरी दिशा जिसमें आपको ध्यान रखना है वो है आपका पूर्व दिशा, ईस्ट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अब ये क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि ये है हमारे सूर्य देवता की दिशा। अब सूर्य देवता हमारे सारे देवताओं के पिता माने जाते हैं, तो उनकी अगर सूर्य देव की किरणें हमारे घर में नहीं पड़ती किसी भी तरह से, तो जब हमारे घर में सनलाइट नहीं आएगी, सूर्य देवता की किरणें नहीं पड़ेंगी, तो भी हमारे घर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। हमारे रिलेशंस जो बाहर सोसाइटी से हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई काम है या गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं, या आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन गवर्नमेंट का क्लियर करना चाहते हैं, उसमें बहुत परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं आपको। क्योंकि आपके जो सूर्य देवता हैं उनसे आपका कनेक्शन कटा हुआ है। तो कोशिश ये करिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए, कुछ अपने घर में, आपके घर में सनलाइट आती रहे, इसका आप इंतज़ाम ज़रूर करके रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, तो कोशिश करिए जो सूर्य से रिलेटेड कुछ पौधे होते हैं, जैसे तुलसी हो गई या फिर आप गेंदा हो गया, वो अपने ईस्ट डायरेक्शन में रख के देखिए, आपके सारे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरी डायरेक्शन जो मुझे आपको बतानी है वो बतानी है दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। ये होती है आपके पैसे की, यहाँ पे आपका पैसा आता रहे, फ्लो करता रहे, और आपको नए नए इंसाइट्स आते रहें कि पैसा कमाना कैसे है, पैसा लाना कैसे है। इसको भी क्लियर करके रखिएगा अपने। यहाँ पर आपके वहाँ ये कोई कूड़ा ना हो, यहाँ पर पानी का ध्यान रखिएगा, पानी का स्रोत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैसा क्या है? एनर्जी।
एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को हम अगर नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो ये अग्नि देवता जो होते हैं या अग्नि एनर्जी से हम, जैसे हम किसी मनी की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये एनर्जी है जो हमारे पास आ रही है। तो ये आग्नेय कोण होता है। कोशिश करिएगा कि इसमें पानी का स्रोत ना हो, नहीं तो अग्नि और पानी दोनों मिलके भाप बन जाएंगे और वहाँ पर ये जो हमारी दिशा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कोशिश करिए कि वहाँ पर, अगर एक उपाय बताती हूँ, वहाँ पर अगर आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखते हैं या प्रतिमा रखते हैं, उसकी वहाँ पूजा करते हैं, तो भी आपके पास पैसा आने लग जाता है और धीरे 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 चीज़ें जो हैं आपकी सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आपके पैसे के जो द्वार हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे और आपके पास ये इंसाइट्स भी आने शुरू हो जाएंगे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है।